देर रात तक जाग कर के मैच देखा, लेकिन उसका कोई निर्णय तो निकल नहीं पाया। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे लिए जाने वाले हैं भारतीय टीम में जिसे आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं और क्रिकेट आपको पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में पदार्पण का रास्ता हुआ साफ, बस इतना करना होगा बदलाव। इस सीरीज से तय होगा 2028 वर्ल्ड कप स्क्वाड। बिना नतीजे के खत्म हुए मैच ने भारतीय टीम को कई नतीजे लेने के लिए कर दिया मजबूर। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए लाइफ सेवर बना ये खिलाड़ी। कौन है ये खिलाड़ी, जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और पहले मैच से लेकर के इस पूरी सीरीज में होने वाले मैचेस में क्या कुछ घटने वाला है भारतीय टीम में और भारतीय टीम के लिए ये सीरीज क्यों है महत्वपूर्ण, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से धुल गया। चेस्टर ली स्ट्रीट पर खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 179 रन बना लिए थे। ये 179 रन कैसे बने भारतीय क्रिकेट टीम के? जिन लोगों ने मैच शुरू में देखा होगा, पहले दो बड़े झटके भारतीय क्रिकेट टीम को लगे, एक चेट्टा और एक ईशान किशन के रूप में। संजू सैमसन जो लगातार लो स्कोरिंग चल रहे हैं, आयरलैंड सीरीज में भी कोई बहुत अच्छा योगदान उनके बल्ले से आया नहीं। लेकिन संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से, टीम की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और फिर एक बड़े और महान खिलाड़ी की तरह जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अभी उनका वही लो स्कोरिंग फेज चल रहा है जो हमने वर्ल्ड कप के दौरान देखा था, फिर अब आयरलैंड सीरीज में हमने देखा और एक बार फिर से वो जूझते और थोड़ी स्ट्रगल करते हुए ज़रूर दिखाई दें। 7 गेंदें उन्होंने खेली लेकिन वो सिर्फ 1 रन बना पाए। और टी20 क्रिकेट में ज़्यादा गेंदें, रन कम, ये चिंता का कारण तो ज़रूर रहता है। कई चर्चा इस तरह की शुरू हो गई है कि क्या चेट्टा का ये लगातार फेलियर वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम में जगह बनने का कारण बन सकता है। तो इसमें कुछ एक बातें, कुछ एक एक्सपर्ट्स की राय और कुछ एक जो खबरें सामने आई उन्हें देख करके ये ज़रूर लगता है, क्योंकि संजू सैमसन बहुत विपरीत परिस्थितियों में टीम के लिए खड़े नज़र आए हैं। तो अभी फ़िलहाल वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन की जगह उन्हें खिलाना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी भरा हो सकता है। हालांकि बाकी तो मैनेजमेंट पर है कि वो वैभव सूर्यवंशी को खिलाते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, वैभव सूर्यवंशी स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर है, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये बात है। लेकिन उनका डेब्यू मैच कौन सा होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा अगर कुछ और खिलाड़ियों की बात करें, ईशान किशन जो इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 टी20 बैटर है, लेकिन उनका भी लो स्कोरिंग फेज जारी है। अब इसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि लगातार 2 मैचेस में 2 बार वे रन आउट हुए। आयरलैंड के साथ जो आखिरी मैच हुआ था उसमें भी इसी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो रन आउट हुए थे। और कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अगर ईशान किशन को आउट करना है तो रन आउट के अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिर क्या ईशान किशन अपने रनिंग बिटवीन द विकेट्स को लेकर के परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जा सकता है? तो एक्सपर्ट्स का जवाब भी इस पर नहीं है, क्योंकि ईशान किशन भी वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड की टी20 के नंबर 1 बैट्समैन है। अब ऐसे में नंबर 1 बैट्समैन को हटा करके एक डेब्यूटेंट को खिलाना, एक पदार्पण कर रहे खिलाड़ी को खिलाना भी कोई समझदारी भरा फैसला तो होगा नहीं ऑन पेपर। अभी ग्राउंड में भावनाओं के साथ तो निर्णय लिए नहीं जा सकते, क्योंकि एक 15 वर्षीय खिलाड़ी की ताबड़तोड़ बैटिंग और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते देखना हर एक भारतीय के दिल में ज़रूर ये ख्वाहिश है। लेकिन ख्वाहिशें, ज़रूरतें, ये पूरी होना काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ये सीरीज़ कैसी घटती है। भारतीय टीम मैच के शुरुआत में स्ट्रगल करती ज़रूर नज़र आई थी। एक ही ओवर में 2 विकेट्स भारत ने खो दिए थे। लेकिन अभिषेक शर्मा जो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए कुछ बदलाव के साथ। अभिषेक शर्मा ने पहले ग्राउंड को परखा, उन्होंने 2 से 3 बॉल 4 बॉल खेल करके ये बॉल की गति, उसका उछाल, वो सब देखने के बाद जो आतिशबाजी की है। लगभग पूरी टीम जो स्ट्रगल कर रही थी, खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बहुत जिम्मेदारी भरी पारी खेली, लेकिन शुरू में वो भी रुक करके खेल रहे थे। अब वो कप्तान होने के नाते थोड़ा साथ दे रहे थे अभिषेक शर्मा का, या फिर वो भी कुछ अन्य बैट्समैन की तरह स्ट्रगल कर रहे थे, ये तो बहरहाल वही स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, उस बैटिंग को देखने के बाद
जो लोग देर रात तक जाग रहे थे उनका जागना उन्हें पूरी तरह से वसूल हुआ और आतिशबाजी, रनों की बारिश भी जारी थी और बारिश भी जारी थी, तो बारिश की वजह से दूसरी पारी का खेल शुरू हो ही नहीं सका और ये मुकाबला चाहे बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया हो, लेकिन भारत के लिए ये मैदान एक अनचाहा रिकॉर्ड ज़रूर बना गया। चेस्टरली स्ट्रीट के मैदान पर पहली बार टीम इंडिया खेल रही थी और इस मैदान पर कभी भी टीम इंडिया के मैच का परिणाम नहीं निकल सका है। ये क्रिकेट इतिहास में चूँकि ये सीरीज़ का पहला मैच था, इससे पहले भी ऐसा तीसरा मौका है जब इस मैदान पर टीम इंडिया के मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। साल 2002 में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच का भी कोई परिणाम नहीं निकल सका था। साल 2011 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड 27 रन बना चुका था, लेकिन फिर उसके बाद खेल शुरू ही नहीं हो पाया। T20 मैच का भी कोई परिणाम नहीं निकल सका, जो इस सीरीज का पहला मैच था। भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई। 6 रन पर 2 विकेट्स तड़ातड़ उनके गिर गए। एक पॉइंट के तरफ शायद जहां पर कैच उनका लपका गया संजू सैमसन का, उसके बाद फिर ईशान किशन रन आउट हुए। उसके बाद एक साझेदारी देखने को मिली, अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी और श्रेयस अय्यर की संभली हुई समझदार खिलाड़ी की तरह पारी, कप्तानी पारी, जो कि पहले सिंगल्स डबल्स भी ले रहे थे और साथ साथ बीच बीच में कोई लूज बॉल मिल रही थी तो फिर उन्हें बाउंड्री में भी कन्वर्ट कर रहे थे। 82 रनों की ये पार्टनरशिप, जिससे कि भारतीय टीम एक अच्छे और मजबूत टोटल तक पहुंच पाई और जो पावर प्ले भारत लूज करता हुआ दिखाई दे रहा था शुरू में, उस पावर प्ले को संभालने की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा ने अपने कंधों पर ली और अपने बल्ले से वो जो बादलों से बारिश हो रही थी, बूंदें बरस रही थी, तो उन्होंने भी कहा चलिए हम भी अपना योगदान देते हैं और फिर उन्होंने रनों की बारिश की और मात्र 24 गेंदों में 59 रन उन्होंने बनाए और इस दौरान करीब 20 गेंदों में उन्होंने अपना 50 भी पूरा किया था और इंग्लैंड की धरती पर भारत के लिए सबसे तेज 50 उन्होंने लगाई और एक और रिकॉर्ड उनके नाम है। T20 आईज में सबसे ज्यादा तेजी से 100 सिक्सेस लगाने वाले खिलाड़ी अभिषेक शर्मा बन गए और ये खिलाड़ी बहुत खास है। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 38 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए। ये श्रेयस अय्यर के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करें तो T20 करियर की सबसे धीमी 50 है, क्योंकि वहां जरूरत थी, जल्दी 2 विकेट्स खो गए थे और एक सम्मानजनक अच्छा टोटल यहां पर 150 से 170 के बीच माना जाता है और 180 रन यहां पर जीत का एक गारंटी देने वाले रन जरूर माना जाता है। हालांकि T20 मैच और क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 189 जो 190 का जो टारगेट दिया था, 189 टीम इंडिया ने बनाए थे 189 रन, 190 का जो टारगेट था वो इंग्लैंड के लिए मुश्किल भरा हो सकता था और मुश्किल टीम इंडिया के लिए भी हो सकती थी अगर वो बारिश होकर के कुछ देर रुक जाती, तो वहाँ पर ज़रूर एक थोड़ा सा गेंद गीली होने पर, क्योंकि भारत ने 2 स्पिनर्स भी खिलाए हुए थे, तो एक थोड़ी परेशानी ज़रूर यहाँ पर भारतीय टीम के लिए वो बन सकता था। लेकिन मैच हुआ नहीं फिर दूसरी पारी का, तो फिर भारत को भी वो स्ट्रगल या वो डिफेंड करने के लिए मौका मिला नहीं। भारत के गेंदबाजों का या बैट्समैन्स का तो देखिए टेस्ट हो गया, लेकिन गेंदबाजों का टेस्ट होना था वो हो नहीं पाया। अगले मैच की बात करेंगे, लेकिन इस मैच में श्रेयस अय्यर ने 68 रन बनाए और शिवम दुबे की कैमियो पारी, कैमियो तो नहीं कह सकते क्योंकि T20 मैच में 21 गेंदें खेलना मोर देन इनफ होता है, लेकिन शिवम दुबे एक अनसंग हीरो जरूर है। 42 रनों की तूफानी पारी उन्होंने खेली और अक्सर वो भारतीय टीम के लिए यही काम करते हैं। जब भी वो 5वें 6ठे नंबर पर 7वें नंबर पर जब भी वो आते हैं, तो वहाँ से चाहे वो 4 गेंदें खेलें चाहे वो 10 गेंदें खेलें, वो पूरा हर एक गेंद की ज़रूरत को महसूस करते हैं कि एक एक गेंद भारतीय टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वो उसी हिसाब से स्कोर भी करते हैं। और 189 में एक बहुत बड़ा योगदान 42 रन का, 42 रनों का शिवम दुबे का देखने को मिला। भारतीय पारी के समाप्त होने से पहले ही बारिश आने लगी थी और मैच आपने देखा होगा जब शुरू हुआ था पहली गेंद, तभी कैमरा लेंस पर हल्की हल्की वो छोटी छोटी स्प्रिंकलर्स नजर आ रहे थे, हल्की हल्की बूंदें थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच मैच चलता रहा। शुरू के 2-3 ओवर चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, उतना प्रभावित नहीं कर रही थी, बहुत हल्की और छोटी बूंदें गिर रही थी, इसलिए शुरू में गेंदबाजी खेलने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब थोड़ी बारिश हुई, हल्की जो फुहार जैसी पड़ने लगी और मैच रुका, बाधित हो ऐसी नहीं थी, लेकिन हाँ बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की गेंद गीली भी हो रही थी। फिर वहाँ से अभिषेक शर्मा ने चार्ज लिया और फिर ज़बरदस्त, फिर मैच का क्या रुख रहता ये तो बहरहाल भविष्य के गर्भ में होता, लेकिन अब वो हो नहीं पाया। तेज़ बारिश शुरू हो गई और ऑफिशियल्स को मुकाबला रद्द करना पड़ा।
15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठे नजर आए। इससे पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान भी वो ईशान किशन से बातचीत करते दिखाई दिए थे। कैप्टन से, कोचेज से लगातार वो कन्वर्सेशंस करते ही रहते हैं और टीम का हिस्सा होना इतनी कम उम्र में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और अपने टैलेंट और अपने हार्डवर्क के दम पर वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने क्रिकेट को घोल कर पीना शुरू कर दिया था और ज़बरदस्त उनकी प्रैक्टिस और उनके बैट स्विंग और उनका जो एक बैटिंग के प्रति जो एटीट्यूड है वो न सिर्फ हालांकि सेलेक्टर्स क्या इस बारे में ऑब्वियसली सोचते ही होंगे कि वैभव सूर्यवंशी को एक बार ट्राई किया जाए कि किस तरह का उनका रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया पर कई धड़े बन चुके हैं कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाना चाहिए कि नहीं खिलाया जाना चाहिए। इस तरह से चर्चा से क्या वैभव सूर्यवंशी पर कोई प्रेशर आ रहा है? वैभव सूर्यवंशी खिलाड़ी बहुत अलग है और एक महान खिलाड़ी वाले उनमें लगभग सारे गुण नज़र आते हैं। और जिस तरह से श्रीलंका के साथ हुए टीम ए वाले मैच में उनका रवैया देखने को मिला, जब खिलाड़ियों के साथ थोड़ी नोकझोंक उनकी हो गई थी, लेकिन उन्होंने बल्ले से जवाब दे करके ये बता दिया कि महान खिलाड़ी के अंदर जो गुण होने चाहिए वो गुण उनमें मौजूद है। बहरहाल हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए हम देखें। एक जो फेवरेट खिलाड़ी वाला जो एक ना फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं अब वैभव सूर्यवंशी के साथ जुड़ने लगा। एक समय था कि सुनील गावस्कर वो खिलाड़ी थे, कपिल देव वो खिलाड़ी थे, उसके बाद वो समय थोड़ा आगे बढ़ा तो सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए उनमें एक इच्छा पैदा करी, उनमें एक दिलचस्पी क्रिकेट के प्रति जागी। और फिर वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी आए जो सचिन तेंदुलकर को देखकर आए। फिर वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली को देख करके बहुत सारे खिलाड़ी आए। विराट कोहली सूर्यवंशी के बहुत फेवरेट भी हैं। आईपीएल में हमने देखा था, दोनों की कन्वर्सेशन काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो ये वो खिलाड़ी हैं। वैभव सूर्यवंशी भी अब एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें देख करके कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में वे भी स्पोर्ट का हिस्सा हों और अपने इंटरव्यूज़ के दौरान वो ये कहते सुने जाएं कि हमने तो वैभव सूर्यवंशी को देख करके क्रिकेट खेलना शुरू किया है। बहरहाल 2 T20 मैचेस में अभी तक उन्हें जगह नहीं मिली है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, कप्तान तिलक वर्मा, हर्षित राणा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, ये वो स्क्वाड है जो इस मैच के लिए, इस पूरी सीरीज़ के लिए इंग्लैंड पहुंची हुई है इस वक्त। और जो अगला मैच होगा, क्योंकि कुछ मैच 10 बजे से शुरू हो रहे हैं, कुछ मैच 7 बजे से शुरू हो रहे हैं, तो अगला मैच जो होगा वो शाम 7 बजे से शुरू होगा। तो ये मैच जैसे इंडिया में शाम 7 बजे से शुरू होता है, तो उसी हिसाब से आपको ये मैच पूरा देखना पड़ेगा और इसके लिए देखने का मौका मिलेगा और इसके लिए आपको अपनी नींद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तीसरा मैच जो है वो फिर 10 बजे से शुरू होगा। तो ऐसे ऐसे इसके शेड्यूल के संबंध में फिर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, बात करेंगे। हालांकि आपके पास वो जानकारी होगी ही, लगभग गूगल पर सारी ये जानकारी उपलब्ध हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसे लंबा नहीं करते हैं। इस वीडियो को आज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव सूर्यवंशी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, उन्हें इंग्लैंड के सामने आपके खेलते देखना चाहते हैं, और जिस तरह से आखिरी ओवर में सैम करन ने वो जो चालाकी भरी गेंदबाजी की है, तो क्या सैम करन की चालाकी को तोड़ने का जो सही हथियार भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी के रूप में मौजूद है, क्या वो वैभव सूर्यवंशी हैं? बहरहाल ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है।